हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर रखा था जो आपकी आने वाले टाइम में DSSS भी वैकेंसीज आएगी, उसकी तैयारी के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर रखा है। किस किस के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए। मैं आपको खुद तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, हम स्टार्ट कर रखे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है SR सैनी। जो हमारी SR सैनी वाली सीरीज़ कंटिन्यू पहले से चल रही थी, उसी सीरीज़ को हमने आगे बढ़ाते हुए आपका जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन अपन SR सैनी वाली बुक में से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप SR सैनी के दोनों एडिशन कंप्लीट कर लोगे हमारे साथ जुड़कर लगातार रहते हुए, तो आपका सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कि दोनों एडिशन यदि आप हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यूस करते हो तो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में आपको कहीं पर भी 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखो, जल्द ही अपन ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपका सहयोग अच्छा रहा, यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपकी तरफ से, तो जल्द ही अपन ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप SR सैनी जो सीरीज़ है हमारी, इस सीरीज़ से आप अभी जुड़ रहे हो, तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी SR सैनी प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वाली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों टॉपिक अच्छे से सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। अब देखो, इस क्लास को अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखो, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। और लास्ट क्लास से देखो आगे बढ़ाते हुए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो देखो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? एक्सरसाइज का देखो पहला क्वेश्चन आपके पास x-1, x-2, x-3 ऐसे करके x-4, और ये स्टेप कहाँ तक जा रहे हैं? ये x-100 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको x की पावर 99 का कोफिशिएंट निकाल के बताना है, x की पावर 99 का आपको गुणांक निकाल के बताना है। तो देखो कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं अपन इन सारे पदों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 9 का मल्टीप्लाई निकालेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे अपन। देखो, इसके लिए मैं तरीका बताता हूं आपको। पहले अपन स्टार्टिंग के सिर्फ ये दो टर्म ही लेंगे, ठीक है। कौन कौन से? x-1 और x-2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टर्म कितने लिए? दो पद लिए, तो मैं कोफिशिएंट किसका देखूंगा? मैं कोफिशिएंट देखूंगा यहाँ पर x का। दो टर्म लिए, कोफिशिएंट देखूंगा मैं x का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 100 टर्म के लिए अपन कोफिशिएंट किसका निकालने वाले हैं? x की पावर 99 का। मतलब यदि अपन 100 टर्म ले रहे हैं तो अपन एक कम, मतलब x की पावर 99 का कोफिशिएंट निकालने वाले हैं। तो क्या मैं यहाँ पर दो टर्म के लिए x क्या कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ क्या? तो देखो कैसे निकालेंगे दो टर्म के लिए x का कोफिशिएंट। तो देखो, ये बनेगा x² और माइनस का 3x, और ये क्या बना? माइनस का 3x और प्लस का 2, ये बनाना। और माइनस का 3x कैसे आया आपके पास? माइनस का 3x आया, देखो, माइनस और 1 और ये प्लस 2x प्लस 1, यही तो आया ना। देखो, यहाँ से मैंने किया, माइनस का x आया, और जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा? x को -2 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। मतलब ये 3 कैसे बना? -1 और -2 से मिलकर 3 बना आपके पास। यदि आप अगले दो पद और ले लो, कौन कौन से? ये पद भी इसमें शामिल कर लो, x की पावर x-3 वाला, तो आपके पास कोफिशिएंट आप अब किसका देखोगे? अगला पद शामिल करने पर आप x² का कोफिशिएंट देखोगे। क्यों? क्योंकि 3 पद के लिए क्या देखेंगे? एक कम, मतलब x² का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो देखो, x² का कोफिशिएंट कितना बनेगा? ये बनेगा, माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, देखो माइनस का साइन बाहर। यहाँ पर क्या लिख रहे थे अपन? 1 2, तो आगे क्या आ जाएगा? 3 के लिए कर रहे हैं, तो देखो 1 + 2 + 3 यही आएगा। मतलब x² का कोफिशिएंट कितना आएगा? ये माइनस का 6x² ही आएगा। चाहे आप इन तीनों पदों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी अपन निकाल लेंगे। तो हमें x की पावर 99 का कोफिशिएंट निकाल के बताना है, तो उसके लिए तरीका क्या रहेगा? उसके लिए तरीका रहेगा -1 का साइन बाहर लेंगे, फिर 1 + 2 + 3, ऐसे अपन सम करते चलेंगे। कहाँ तक? अब यदि हमने 3 तक का निकाला तो हमने कितना किया? 3 तक को ऐड किया। 2 स्टेप का निकाला तो हमने 2 तक ऐड किया। हम क्या निकाल रहे हैं? x की पावर 100 तक में निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमें लास्ट कहाँ तक ऐड करना पड़ेगा? 100 तक हमें ऐड करना पड़ेगा। ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, माइनस का साइन बाहर, ये 100 तक आ रहा है ना। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो n की वैल्यू देखो 100 है, तो ये 101 और ये /2, ठीक है। यहाँ से देखो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 15 और 101, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा?
5050 माइनस का, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोनस अंक देकर जाएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, अटेम्प्ट करने ही हैं आपको, ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद यदि 2 है, ठीक है, आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका सेकंड टर्म आपके पास 2 है, यदि इसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आ रहा है ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है a/1 - r, इसका मतलब इसने a/1 - r की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया हमें 8 के बराबर, ठीक है। तो देखो आपको इसका पहला पद निकाल के बताना है, अपन क्या कर लेंगे, श्रेणी को अज्यूम कर लेंगे। देखो गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से बनती है ए आर स्क्वायर, और ऐसे करके आगे इनफाइनाइट टर्म्स जा रहे हैं इसके, ठीक है। हमें ए की वैल्यू निकाल के बतानी है। सेकेंड टर्म जो ए आर आ रहा है, ए आर जो है ये हमें गिवन है कितना 2। हमें देखो ये दो चीज़ें गिवन है, ए आर गिवन है और ये गिवन है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन फिर से सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए आर है अपने पास, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशंस को यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं आर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या आर से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए आर बनाना है, ठीक है। ए आर क्यों बनाना है, क्योंकि ए आर की वैल्यू है मेरे पास कितनी 2, तो मैंने क्या किया, आर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो बना ए आर जिसकी वैल्यू कितनी है 2 है, नीचे बनेगा आर इंटू 1 - r जिसको अपन लिख सकते हैं r - r स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये 8 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकलते आएगा, आपके पास आएगा देखो 4 इंटू r - r स्क्वायर सॉरी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो ये आएगा आपके पास 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये आपके पास 2r - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, 2r - 1 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r की वैल्यू 2 आएंगी, 1/2 और 1/2, दोनों में ही वैल्यू क्या आएंगी r की, आपके पास 1/2 वैल्यू ही आएंगी। तो r की वैल्यू 1/2 आ गई, ए आर है आपके पास, तो देखो a की वैल्यू निकाल लोगे क्या, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 2/r ना, तो 2/r की वैल्यू 1/2 है, तो a कितना आ जाएगा, a आपके पास 4 आ जाएगा। a ही आपको निकाल के बताना था, जो कि क्या है, इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 ऑप्शन जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, ठीक है, वैसे ही ये भी तीसरा पद दे दिया इसने, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इसका थर्ड टर्म दे दिया कितना 4, तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी अपन अज्यूम कर लेंगे, देखो ए आर, तीसरा पद क्या दे दिया इसने 4 दे दिया, जो कि अगर वैसे देखा जाए तो क्या बनता, तीसरा पद ए आर स्क्वायर बनता ना, चौथा पद बनता ए आर की पावर 3 और पांचवा पद बनता ए आर की पावर 4। 5 तक ही लेने हैं हमें, क्योंकि इसमें 5 पदों के गुणनफल हमें निकाल के बताने हैं, ठीक है। इसने हमें तीसरा पद दे दिया किसके बराबर, तीसरा पद जो ए आर स्क्वायर है ये इसने कितना दे दिया 4 दे दिया। तो यहाँ से देखो इन सभी 5 पदों का हमें क्या निकाल के बताना है, गुणनफल या फिर मल्टीप्लाई निकाल के बताना है। तो करके देखो, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, जो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए की पावर कितनी बन जाएगी 5 ना, ए की पावर तो बन गई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई आर की पावर देखो यहाँ पर है नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, आर की पावर आ जाएगी अपने पास 10। मतलब ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। यदि आपके पास ए आर स्क्वायर इसके बराबर है 4 के बराबर, तो यहाँ से देखो अपन ये लिख सकते हैं ये इसको कि ये तो ए आर स्क्वायर की होल पावर 5 है, ए की तो बात है, और ए आर स्क्वायर है आपके पास, ए आर स्क्वायर कितना है 4, तो ये कितना बन जाएगा, इन 5 पदों का गुणनफल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर 5। क्या बन जाएगा, 4 की पावर 5, ठीक है, ये आंसर निकलते आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी के p + q तथा p - q पद क्रम से कितने दिए गए हैं, इसमें m और n है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका p + q एंड p - q जो टर्म आ रहे हैं ये रेस्पेक्टिवली m और n निकलते आ रहे हैं। तो आपको इसका p वां टर्म मतलब p वां टर्म आपको इसमें निकाल के बताना है, ठीक है। तो समांतर ये जो गुणोत्तर श्रेणी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये अपन अपने हिसाब से अज्यूम करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना ली मैंने, कोई भी ये बना ली मैंने EGC 2 4 8 16 32 और आगे ये 64 128, ये हम जरूरत के हिसाब से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये जो गुणोत्तर श्रेणी है ना, ये मैंने 2 4 8 16 32 ये मैंने अज्यूम कर ली, ठीक है। अब देखो आपको p + q व p - q पद क्रम से m और n दिए गए हैं, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, p की वैल्यू मान ली मैंने 2 और q की वैल्यू मान ली मैंने 1।
पी को ही टू क्यों माना, पी को मैंने 1 क्यों नहीं माना, 1 मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पर देखो आपको p माइनस क्यू पद निकाल के बताना है। तो यदि p को 1 और q को 2 मान लेता तो ये माइनस में आ जाता है, तो -1 पद, इसका कोई सेंस नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, p को तो बड़ा मान लिया और q को छोटा मान लिया अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो p को मैंने 2 मान लिया, q को 1 मान लिया। तो देखो यहाँ से क्या बना, p प्लस क्यू पद क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो m निकाल सकते हैं क्या, मतलब p प्लस क्यू मतलब 2 + 1, तीसरा पद श्रेणी से क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, और वही क्या होगा m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना। n निकाल सकते हो क्या इसी तरीके से, n क्या है, p माइनस क्यू पद है। अब यहाँ से p माइनस क्यू क्या बनेगा, 1 पद ना, और 1 पद क्या आएगा, n आएगा ना, और यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 के इक्वल टू में आ जाएगी n। आपके पास m आ गया, n आ गया, p की वैल्यू है आपके पास, q की वैल्यू है। हमने किसी भी इसकी प्रॉपर्टी को अनफॉलो नहीं किया, सारी प्रॉपर्टीज को हमने सेटिस्फाई करते हुए हमने अपने हिसाब से सीरीज बना ली, अपने हिसाब से हमने p q निकाल लिया, और अपने ही हिसाब से हमने m और n की वैल्यू अज्यूम कर ली। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ आंसर ही निकाल के देना है। वो क्या देना है हमें, p पद निकाल के बताना है। p पद यहाँ से दूसरा पद क्या बनेगा, 4 ना। तो जो आंसर हमें 4 देगा वही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो रूट ऑफ mn, ये 4 दे रहा है क्या, रूट ऑफ mn 8 × 2 16, और इसका रूट निकालेंगे तो 4, तो यही हमें 4 देगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। कहीं अगले वाले ऑप्शन तो 4 नहीं दे रहे क्या, ये भी अपन चेक करके देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसने क्या दिया, 16 दिया, नहीं होगा। इसने क्या दिया, m/n 4 रूट, मतलब रूट ऑफ 4 दिया, मतलब यहाँ से ये 2 देगा तो ये भी नहीं होगा। m/n इसने क्या दिया हमें, 4 दिया, तो ये भी, सॉरी, ये भी आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन 2 कॉन्ट्राडिक्ट आ भी जाते, यदि मान लो 2 ऑप्शन में आपको ये वैल्यू मिल गई, 4 और 4 दोनों ऑप्शन में सेम वैल्यू मिल गई, तो आप क्या करते, n की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज कर लेते, या फिर ये जो सीरीज आ रही है ये वैल्यू आप सीरीज को आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेते, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाता है। ये देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं मैं कि जब 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तब आप क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हो, ठीक है। अब ये देखो ABC तीनों के तीनों क्या है आपके पास, गुणोत्तर श्रेणी, या फिर किसमें है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो आपको ये जो वैल्यू है ना, ये निकाल के बतानी है, सॉरी ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ये भी आपके पास गिवन है, तो आपको बताना है XYZ किस श्रेणी में होंगे, XYZ किस प्रोग्रेशन में होंगे। देखो 2 चीजें गिवन है आपके पास, ठीक है। एक तो क्या है, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। एक क्या गिवन आपके पास, A की पावर 1/x, B की पावर 1/y और C की पावर 1/z। ये जो तीनों वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। अब XYZ का हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको XYZ ही निकाल के बताना है कि ये किस प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। तो देखो अपन क्या कर लेंगे, ABC को गुणोत्तर श्रेणी में करना है ना, तो हम ये मान लेंगे कि ये तो ये हैं 2, 4 और 8, मान सकते हैं ना। 2, 4, 8 भी तो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में ही तो है। तो यहां से देखो A तो क्या आ जाएगा, 2, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, इसी तरीके से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तीनों वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली है, ठीक है। अब देखो आपको A की पावर 1/x करनी है, तो कर दो। A की पावर मैंने कर दी 1/x, ये किसके बराबर आना चाहिए, B की पावर 1/y, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए C की पावर, C जहाँ पर 8 है, और इसकी पावर 1/z की, ये बराबर आना चाहिए। तीनों वैल्यूज आपस में सेम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको बेस सेम बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 1/x, 2 की पावर 2/y, और ये बराबर आ रहा है 2 की पावर 3/z। अब ये देखो बेस इक्वल है, बेस सब में इक्वल आ रहा है ना, और सभी के बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। बेसिक सी प्रॉपर्टी है, पावर यदि इक्वल होंगी 1/x किसके बराबर आ जाएगा, 2/y = 3/z। अब देख के ये बता सकते हो क्या कि XYZ किस प्रोग्रेशन में होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अब भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक तरीका है अपने पास, वहां से देखो अपन क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से X, Y और Z का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ से यदि ये आपके पास आ रहा है, आप यहाँ से इसको नहीं निकाल सकते कि ये AP में होगा, GP में होगा या फिर HP में होगा, तो आप क्या करो, यहाँ से XYZ का रेशियो तो निकाल सकते हो। तो देखो X और Y का रेशियो कितना आएगा, देखो X को यदि अपन इधर भेज दें और ये 2 है, ये इधर लें, तो यहाँ तो बनेगा X/Y और यहाँ पर बनेगा 1/2। तो X और Y का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो Y और Z का भी रेशियो निकाल सकते हो। देखो Y तो मैंने इधर भेज दिया, 3 को इधर ले आया मैं, तो Y और Z का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ पर 2 पहले से है, तो देखो ये आ जाएगा
3। अब देखो इनका रेशियो क्या आ रहा है, इनका रेशियो ही आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहा है, 1, 2 और 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है ना, तो ये खुद भी क्या होंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी में ही ये नंबर बिलोंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो यदि एबीसी क्या है, आपस में समांतर श्रेणी में है, एबीसी जो 3 वैल्यू है ये आपस में एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो आपको इसका मान निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखो कर लेंगे आराम से। यदि एबीसी समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो मैंने बताया था यहाँ से बी कितना निकलते आएगा, यह आएगा ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, बी की वैल्यू इतनी आएगी। यदि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो यहाँ से वाई किसके बराबर आएगा, वाई की वैल्यू रूट ऑफ एक्स जेड आएगी क्या, तो y यहाँ से निकाल लिया मैंने रूट ऑफ एक्स जेड। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली। अब देखो जो निकालना है ना आपको, ये देख लो क्या निकालना है। अब देखो आपको करना है x की पावर b माइनस सी, जहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू नहीं आ रही ना अपने पास, तो x को अपन एज इट इज रखेंगे। ठीक है, x की पावर b माइनस सी, b की वैल्यू है कि आपके पास ये रही a प्लस सी अपॉन 2, तो ये मैंने कर दिया a प्लस सी अपॉन 2 और ये माइनस का c। ठीक है, y की पावर c माइनस ए, y है कि आपके पास रूट ऑफ एक्स जेड है ना, तो इसको मैंने पुट कर दिया रूट ऑफ एक्स जेड, और इसकी पावर कितनी करूंगा मैं, c माइनस ए, तो ये मैंने कर दी c माइनस ए। ठीक है, z की पावर a माइनस b की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी अपॉन 2, तो देखो a प्लस सी अपॉन 2। अब देखो इसी को सोल्व करना है हमें। यहाँ से देखो x की पावर क्या बनेगी, यहाँ से अपने पास x की पावर बनते आएगी, देखो a/2 और c/2 में से c माइनस होगा तो क्या बनेगा, a/2 और माइनस का c/2 बनाना। यहाँ से x की पावर a/2 माइनस का c/2 बनेगी। यहाँ से x की पावर देखो ये हाफ है और c माइनस ए की पावर हाफ करेंगे तो ये पावर प्लस कर देंगे क्या, तो c माइनस ए का यदि हाफ करें तो देखो c/2 और माइनस का a/2, ये ओवरऑल हमने x की पावर रख ली है। अब देखो z की पावर की यदि अपन बात करें तो देखो x को मैंने सोल्व कर लिया, यहाँ से x को सोल्व कर लिया, z की पावर यहाँ से c माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर रूट में है, तो देखो ये बनेगा c अपॉन 2 और माइनस का a अपॉन 2। यहाँ से z की पावर क्या मिलेगी आपको, देखो a माइनस a/2, ये तो क्या बन जाएगा प्लस का a/2, और ये माइनस का c/2, ये देखो यहाँ पर साइन माइनस का है, तो देखो a/2 माइनस का c/2 यहाँ से बनेगा, तो प्लस का साइन a/2 और माइनस का c/2। अब ये देखो पावर सारी कैंसिल होती दिख रही है आपको, a/2 से ये माइनस का a/2, c/2 से ये c/2 कैंसिल, यहाँ भी पावर देखो c/2 और a/2, ये सारी की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से देखो आपके पास क्या मिलेगा, x की पावर 0 और यहाँ पर आपको मिलेगा z की पावर 0, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये पॉजिटिव 1 के बराबर आ जाएगी। तो जो ऑप्शन हमें प्लस का 1 आंसर निकाल के देगा वही क्या कर देंगे अपन, राइट आंसर टिक लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमें क्या दे रहा है, 1 आंसर निकाल के दे रहा है, तो इसी को अपन क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि x प्लस वाई अपॉन 2 y और y प्लस जेड अपॉन 2, ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, ये तीनों जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर हरात्मक श्रेणी में ये वैल्यूज आ रही हैं। तो आपको x y z की वैल्यू निकाल के बतानी है कि जो x y और z हैं ये क्या एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर ये एचपी में होंगे। ठीक है, अब देखो हार्मोनिक जो श्रेणी है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। यदि 3 नंबर्स यदि हम लिखें a b और c, ये मैंने 3 नंबर लिख दिए और यहाँ से मैंने लिख दिया कि ये जो तीनों नंबर हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो आप ये बताइए कि इनके बीच में प्रॉपर्टी कैसे होगी। तो यहाँ से जब हमने बेसिक्स पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो b निकलेगा ना ये आएगा 2ac अपॉन a प्लस सी के बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो यही प्रॉपर्टी अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। देखो 3 नंबर आ रहे हैं अपने पास और तीनों ही किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो देखो जो बीच वाला मिडिल टर्म है ये y किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 2 इंटू a इंटू सी, जहाँ पर a तो ये है और c ये है। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 से 1 2 कैंसिल, लेकिन 1/2 आपके पास ये बचा रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x प्लस वाई और y प्लस जेड अपॉन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो देखो 1/2 और 1/2 ये मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया 1/2, और दोनों को यदि ऐड करेंगे तो देखो x प्लस वाई और प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस 2y प्लस जेड, ये मैंने साथ में ही इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास y की। ठीक है, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो रहा है, कर देंगे आराम से। अब देखो y को मल्टीप्लाई करेंगे अपन इस नंबर से, देखो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, तो देखो ये बनेगा xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस
जेड वाई या फिर वाई जेड, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, देखो ये आएगा एक्स वाई यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो देखो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है ना उसको अपन यहीं पर कैंसिल कर देंगे साथ में ही। देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई वाली टर्म कैंसिल हो रही है, वाई जेड से वाई जेड की टर्म कैंसिल हो रही है और एक्स जेड ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2y स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर, ये यदि अपन इधर लाएंगे तो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स और जेड। ये रिलेशन कब आता है, ये रिलेशन तभी आता है जब आपके पास एक्स वाई जेड तीनों की तीनों किस में हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, ठीक है। इसने यही पूछा है हमें कि जो एक्स वाई जेड हैं ये किस श्रेणी में होंगे, तो हम ये देख के बता देंगे कि ये जो है ये गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मिडिल टर्म का यदि स्क्वायर, देखो मिडिल टर्म का स्क्वायर दोनों पदों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है तो ये कौन सी श्रेणी होती है, ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी ही होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो आपके पास 1 और 1/31 के मध्य n हरात्मक माध्य हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि जो इसके आंसर दिए हुए ना उसमें तो थोड़ा ये करेक्शन समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसने दिया है 1 और 1/3 के मध्य n समांतर माध्य, यहाँ तक ठीक है। आपके पास दो नंबर है, एक तो 1 है और एक है आपके पास 1/31, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने आ रहे हैं, मैंने समांतर माध्य बोल दिया था, ये क्या है n हरात्मक माध्य बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में n हरात्मक माध्य बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि सेवंथ टर्म क्या लिखना है आपको, सेवंथ टर्म तथा n-1वीं टर्म में वे हरात्मक माध्य में कितना अनुपात है, 9:5 का अनुपात है। इसका मतलब आपको सातवां पद लेना है, सातवां पद और n-1वां पद का जो हरात्मक माध्य निकलेगा उसमें इसने रेशियो दिया है कितना, 9:5 का, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ से। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वैसे देखने में, लेकिन फिर से मैं देखो आपको ये लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आपको दो नंबर दिए हैं 1 और 1/31, ठीक है। 1 और 1/31 के बीच में इसने मान लिया है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में n हरात्मक माध्य हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में यदि n हरात्मक माध्य हैं तो यहाँ से जो सातवां पद निकलेगा ना, कौन सा, यहाँ से जो सातवां पद निकलेगा और लास्ट से जो n-1वां पद आएगा, जो यहाँ पर देखो n माध्य और इससे पहला जस्ट वाला पद मतलब n-1वां पद, n-1वां पद और सातवां पद, इन दोनों का यदि अपन हरात्मक माध्य निकालेंगे तो उन दोनों में अनुपात कितना आ रहा है, 9:5 का अनुपात आ रहा है। ये हमें दिया गया है, तो आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन आपको, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हरात्मक माध्य है ये समांतर माध्य का ही रेसिप्रोकल होता है, या फिर अपन उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो समांतर माध्य है ये हरात्मक माध्य का ही रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो जो इसने हमें हरात्मक माध्य दिया है ना उसको अपन समांतर माध्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर इसने जो डिजिट दी हैं हमें, ठीक है, यहां पर जो डिजिट दी हैं उन सभी का रेसिप्रोकल निकाल के कर देंगे और जहां पर हरात्मक माध्य है वहां क्या कर देंगे अपन, समांतर माध्य पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर से पढ़ते हैं अपन, हमने जो रिप्लेसमेंट किया है ना वो अप्लाई करके अपन यदि इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें तो देखो ये बनेगा 1 का रेसिप्रोकल 1 बनेगा, ठीक है। तो देखो फिर से यदि अपन पढ़ें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 मतलब 1 और 1/31 का रेसिप्रोकल 31, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 31। अब देखो ये बना 1 और 31 के बीच में n समांतर माध्य हैं, कितने हैं, अब देखो n इसका तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो n नंबर्स में आ रहे हैं। n मतलब हमें जो इनके बीच में जो माननी है ना ये मानने हैं, ये डिजिट का रेसिप्रोकल करेंगे लेकिन n का नहीं करेंगे, ठीक है। ये मतलब अंडरस्टूड चीज़ें, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब n नंबर्स ले रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अपन 1 और 31 के बीच में n समांतर माध्य हैं, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया समांतर माध्य n a1 a2 और ये मैंने मान लिया an तक, ये n समांतर माध्य हो गए, ठीक है। हमें निकालना है सातवां और n-1वें जो पद हैं इनका समांतर माध्य में अनुपात कितना है। अब देखो हरात्मक माध्य में अनुपात यदि 9:5 है तो समांतर माध्य में अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, 5:9, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से सातवां पद निकालेंगे। अब देखो पहला पद ये, दूसरा, तीसरा और सातवां पद कैसे निकलेगा। सातवां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें
आठवां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये भी तो ऐड होगा ना यहाँ पे। अब देखो श्रेणी में यदि n समांतर माध्य हैं तो एक ये और एक ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, n+2 ही तो बनेंगे ना। तो हमने वहां से ये सीखा था, यदि अपन सातवां पद निकालेंगे इसका मतलब ये एक और पद जुड़ जाएगा, इसका मतलब हमें आठवां पद निकालना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा आपके पास, a + n-1d होता है फॉर्मूला, तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी 1 + n-1d। n-1 क्या है आपके पास, 8 है, 8 - 1 करेंगे तो आपके पास फिर से 7 ही आ जाएगा, इंटू d की वैल्यू। अब देखो d की वैल्यू यहाँ से कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने, b - a, तो 31 - 1 करेंगे तो ये बनेगा 30/n+1। तो यहाँ से n यदि मान रहे हैं तो देखो ये बन जाएगा n+1। तो d का फॉर्मूला ये पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अपन 30/n+1 अपॉन, ये मैंने सातवां पद निकाल लिया। अब हमें निकालना है n-1वां पद, तो इसी का यही फॉर्मूला करेंगे 1+, अब ये देखो यदि सातवां पद निकाला तो यहाँ पर 7 ही लिखा मैंने, इसी तरीके से n-1 निकालेंगे तो n-1 ही पुट करेंगे। ये चीज़ें अब समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि पहले अपन n-1 में 1 ऐड करेंगे, फिर से माइनस करेंगे तो वो 1 से 1 फिर से कैंसिल ही हो जाएगा, तो n-1 ही ये बचेगा, इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 30/n+1। और इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो कितना आ रहा है, इनका रेशियो आपके पास आ रहा है 5/9 के इक्वल्स में, ठीक है, 5/9 के बराबर ये रेशियो आ रहा है। अब ये सोल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये अब आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो देखो ऊपर तो बनेगा आपके पास n+1 + 210 ना, तो ये 1 को ऐड कर देंगे साथ में ही, तो ये बनेगा आपके पास n+211 बटा n+1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो n+1 + 30n-1 और ये रेशियो आ रहा है 5/9। अब ये कैलकुलेशन ये कुछ नहीं है आगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करते आने चाहिए। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर देखो n+211 बट्टे यहाँ से देखो 31n, ये देखो 1 और माइनस का 30, तो देखो ये बन गया -29 = 5/9, ठीक है। ये कैलकुलेशन सोल्व कर लेना आप खुद से ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको n की वैल्यू निकालते आनी है, तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ से n में मिले वही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो n का आंसर यहाँ पर आ रहा है आपके पास 14, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से ही सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य कितना दिया है, 4, समांतर माध्य a है, ये दिया, गुणोत्तर माध्य कैपिटल G है, तो आपके पास ये गिवन है, तो आपको वे संख्याएं निकाल के बतानी है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जितना देखो ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो हरात्मक माध्य इसने दो संख्याओं का 4 दिया है, मैंने क्या किया, दोनों संख्याएं a व b एज्यूम कर ली, ठीक है, a व b यदि हमने संख्याएं एज्यूम करी a व b, ठीक है, तो इन दोनों का हरात्मक माध्य कितना दिया है इसने 4, तो क्या अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, हरात्मक माध्य का क्या होता है 2ab अपॉन a + b, और ये किसके बराबर दे दिया इसने 4 के बराबर। इनका समांतर माध्य a है, समांतर माध्य कितना होता है, ये होता है a + b/2, अर्थमेटिकल मीन कितना दिया इन्हें, कैपिटल A। ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य इसने दिया है कैपिटल G, जो कि कितना होगा √AB होगा ना, और ये दे दिया इसने कैपिटल G। अब देखो तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, अब दिया है इसने 2a + g² की वैल्यू इसने कितनी दी है 27, ठीक है, 2a + g², 2a यहाँ से देखो 2a यदि निकालेंगे तो क्या मिला आपको a + b e मिला ना, a + b प्लस g² की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी ab ना, तो ये मैंने रख दिया ab, और ये देखो कितना दे दिया इसने, ये दे दिया इसने हमें 27, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप a + b ये वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ से देखो यदि अपन a + b की वैल्यू निकालें, a + b की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, वो आपके पास आ जाएगी देखो ab/2 आ जाएगी, क्या a + b की वैल्यू आ जाएगी देखो ab/2, ab/2 प्लस ab करेंगे तो ये 3/2 ab बनाना, और ये 27 के बराबर, तो यहाँ से a × b कितना आ जाएगा, a × b यहाँ से कितना आ जाएगा 18, ठीक है। ये समझ में आया क्या, a और b का मल्टीप्लाई 18 कैसे आया, देखो a + b + ab = 27, ये हमने किया। a + b की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, 2 को मैंने कर दिया 2 से ये कैंसिल,
4 से कैंसिल कर दिया तो ए बी अपॉन 2 तो इधर आ गया और ये ए प्लस बी इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर ए बी अपॉन 2, यहाँ पर ए बी, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 ए बी बना और ये 27 के बराबर, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 18। ए बी यदि 18 आ गया तो पहले अपन बाई ऑप्शन करके देख लेंगे कि जो ऑप्शन ए बी का मल्टीप्लाई 18 दे रहा है वही राइट आंसर होगा। अब ये देखो मल्टीप्लाई क्या दे रहा है 16 नहीं होगा, ये क्या दे रहा है हमें 48 नहीं होगा, ये हमें क्या दे रहा है 18 दे रहा है मतलब हो सकता है, ये क्या दे रहा है 24 मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम की अप्रोच से यदि अपन इस क्वेश्चन को करें तो हमें आंसर यहीं पे निकलते आ गया कि 18 मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन यहाँ से समझने के लिए करें इसको, मतलब इसका यदि हमें आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी तो हो सकता है कि कहीं 2 से ज़्यादा ऑप्शन में भी 18 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए अपन देखो आगे करेंगे, a इंटू बी आ गया अपने पास, तो a प्लस बी और निकाल सकते हैं क्या, a प्लस बी यहाँ से निकाल लेंगे। देखो a इंटू बी कितना आया 18 अपॉन a प्लस बी यहाँ से कितना आ गया 2, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9। a प्लस बी 9, a इंटू बी 18 है। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 9 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, तो वो दो नंबर सिर्फ कितने हैं 6 और 3 ही हैं। ठीक है, 6 और 3 के अलावा वो नंबर कोई भी नहीं हो सकते जिनको ऐड करने पर 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक से बता दी हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बी सी तीनों के तीनों नंबर किस में है, हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको जो ये वैल्यू है ये वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, अब हमें देखो एबीसी से कोई भी मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे 3 वैल्यू ऐसी एज्यूम करेंगे कि वो तीनों नंबर्स किस में आ जाएं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाए। उन्हीं तीनों नंबर्स को अपन एबीसी मान लेंगे। एबीसी वैल्यू यदि हमारे पास आ जाएगी तो ये वैल्यू अपन आराम से सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, हार्मोनिक सीरीज मान रही है, तो हार्मोनिक सीरीज में बेसिक सी एक ही जानता हूं कि वो होती है 1, 1/2 और 1/3। ये मैंने क्यों निकाली, ये भी अगर मैं बताऊं आपको तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि जो समांतर श्रेणी होती है ये हार्मोनिक श्रेणी का ही क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो समांतर श्रेणी में जानता हूं कितनी होती है, अपन बेसिक सी समांतर श्रेणी एक ही मानते हैं 1, 2, 3। यदि 1, 2, 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो देखो 1, 1/2, 1/3 यही बनाना, तो ये इनका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, ये हार्मोनिक सीरीज में ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सीरीज मैंने मान ली, यहां से ए तो आ गया 1, बी आ गया आपके पास 1/2, सी आपके पास आ गया 1/3, तो ये वैल्यू निकाल सकते हो क्या आराम से, ये वैल्यू आराम से निकलते आ जाएगी। देखो क्या आएगी, a अपॉन बी प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 अपॉन बी प्लस सी, 1/2 और 1/3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5/6। ठीक है, कोमा b अपॉन a प्लस सी, b कितना है 1/2, फिर क्या है a प्लस सी यदि करेंगे तो 1 + 1/3 क्या बनेगा 4/3, कोमा लगाई। c की जगह क्या पुट करेंगे 1/3। a प्लस बी करना है तो a प्लस बी 1 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ये यहां से आ जाएगा। अब देखो सीरीज क्या बनेगी, यहां पर तो बनेगा आपके पास 6/5, क्या बना 6/5, यहां पर क्या बनेगा, ये देखो 1/2 अपॉन 4/3 आ रहा है, मतलब ये क्या बनेगा देखो 3/8 ना, और यहां से क्या मिलेगा आपको 2/9। ठीक है, ये देखो हमने निकाल लिया। अब ये देखो आपके पास एपी में लग रहे हैं, ये एपी में ये नहीं लग रहे। ठीक है, क्या ये जीपी में लग रहे हैं। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 9/64 बनेगा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए ना, तो ये देखो 12/45। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, तो ये किस में होंगे, एचपी में होंगे। अब आप ये बोल दोगे कि यहाँ पर एचपी क्यों किया, ये एचपी में जरूर थोड़ी होंगे ही, एचपी में भी तो नहीं हो सकते ना, इसका मतलब ये नन ऑफ द जीपी हो सकता है। तो अपन इसको एचपी में बनाने के लिए इसको चेक करके देख लेंगे कि ये एपी में होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो सॉरी एचपी में चेक करेंगे इसको कि ये एचपी में होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो एचपी में चेक करने का तरीका रहेगा कि जो यहाँ से मिडल टर्म है ये किसके बराबर आने चाहिए, देखो मिडल टर्म 3/8 है, इसका मान बराबर आना चाहिए 2 × 6/5 मल्टीप्लाई 2/9 अपॉन इन दोनों नंबर्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो देखो 6/5 +
2/9। अब ये देखो इक्वल आ रहेगा, यहाँ पर 3/8 एज इट इज रखूंगा मैं। अब देखो यहाँ से मैंने 45 एलसीएम ले लिया, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई 45 किया और यहाँ से 45 एलसीएम आ जाएगा, तो वो दोनों मैं कैंसिल कर दूंगा। ऊपर से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है देखो 6 4 या 24, और नीचे से कितना आएगा देखो 54 + 10, 54 और 10 कितने बन जाएंगे 64, 8 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो 3/8 ही आ रहा है। मतलब ये एचपी में तो होंगे, हमने ये देखो प्रॉपर्टी से ये चेक कर लिया है, ठीक है। नन ऑफ दीज यहाँ से अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि दो संख्याएं a और b के मध्य a1 a2 दो समांतर माध्य हैं, ठीक है। रुकना 1 मिनट। देखो 11th क्वेश्चन में कर रहे थे अपन, a और b दो संख्याएं हैं, उनके मध्य जो समांतर माध्य हैं, देखो a और b संख्याएं मैंने ये अज्यूम कर ली कि a यहाँ पर है और b संख्या मैंने यहाँ पर मान ली, ठीक है। अब देखो इन a और b संख्याओं के बीच में आपके पास समांतर माध्य इसने कितने दिए हैं, समांतर माध्य दिए हैं इसने a1 और a2, अर्थमेटिकल 2 मीन दिए हैं। इन्हीं दो ab संख्याओं के बीच में इसने क्या दे दिए, 2 ही गुणोत्तर माध्य हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 गुणोत्तर माध्य में इसने दे दिए g1 और ये g2, ठीक है। तो आपको निकाल के क्या देना है, आपको a1 + a2 अपॉन g1 × g2 की वैल्यू निकाल के देनी है, ठीक है। तो यदि a और b दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य a1 और a2 हैं, तो मैंने कल वाली क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो a1 + a2 है ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये स्मॉल a + स्मॉल b के बराबर आएगी। और यदि यही प्रॉपर्टी अपन ज्योमेट्रिकल मीन में अप्लाई करेंगे तो g1 × g2 है, g1 × g2 है, ये किसके बराबर आएगा, ये a × b के बराबर आएगा। देखो ये प्रॉपर्टी होती हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अलग अलग से, ठीक है। देखो समांतर माध्य वाली में तो क्या कर रहे हैं अपन, प्लस कर रहे हैं, और गुणोत्तर माध्य वाली प्रॉपर्टी में अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करें तो देखो इसने सीधा सीधा ही पूछा है, a1 + a2 हमने निकाल दिया a + b, g1 × g2 हमने निकाल दिया a × b, तो आंसर क्या आ जाएगा, a + b अपॉन ab, ये आंसर निकलते आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, आप सीधा क्या करोगे, पेन ही चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सीधा a1 + a2 निकाल लोगे तो यहाँ से लगेगा आपको ये a + b आ रहा है, और g1 × g2 निकाल लोगे ये कितना आ रहा है, ab आ रहा है। तो देखो सीधा आंसर ही इसमें टिक लगाना है, 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपके पास ये सीरीज गिवन है, ठीक है, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16। अब इस सीरीज से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इस सीरीज में चाहे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, चाहे ये सीरीज एपी में है चाहे ये सीरीज जीपी में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें निकालना है इस सीरीज के जो एन टर्म है, इन एन टर्म्स का हमें सब निकाल के बताना है। तो हम एन टर्म्स के लिए इस सीरीज को सोल्व नहीं करेंगे, हम एन की वैल्यू 1 या 2 मानकर अपन इसको कर सकते हैं। देखो एन की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, एन की वैल्यू आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। जितनी बड़ी वैल्यू मानोगे एन की, उतना ही ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ये होता जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू अपन क्या मान लेंगे, एन की वैल्यू 2 मान लेंगे अपन, ताकि हमें यहां से 2 मानने पर 2 पदों का हमें सम भी आसानी से मिल जाए, ठीक है, 2 पदों का हमें योग भी आसानी से मिल जाए। तो देखो मैंने क्या कर लिया, एन की वैल्यू को मैंने 2 अज्यूम कर ली, ठीक है। एन की वैल्यू 2 मतलब 2 पदों का योग निकालना है, ठीक है। एन की वैल्यू 2 रखने पर हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ये सीरीज है, इस सीरीज के 2 पदों का योग कितना होगा, तो 2 पद मतलब स्टार्टिंग के ही अपन 2 टर्म्स ले लेंगे ना। तो देखो 1/2 + 3/4 हमें निकालना है, जो कि कितना बनेगा 1/2 + 3/4। यहाँ से एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 + 3 मतलब ये देखो कितना बनेगा 5/4। अब जो ऑप्शन हमें 5/4 आंसर निकाल के देगा उसी को अपन क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रहा है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, 2 की पावर n - 1। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपन यहां पर देख लेते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर कितनी 2, ये 4, ठीक है। 4 - 2 - 1 मतलब इसने 5/4 नहीं दिया, जो भी दिया इसने 5/4 तो नहीं दिया। सेकंड में देखते हैं 2 - 2 की पावर -n, तो देखो 2 - 2 की पावर -n मतलब माइनस का 2 ना, तो देखो 2 - 1/4, क्या ये 5/4 देगा क्या, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये 8 - 1 मतलब इसने हमें दिया 7/4। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे यदि अपन बात करें तो देखो n + 2 की पावर -n, n की वैल्यू 2 है, प्लस 2 की पावर -2 है, और ये -1। इसको यदि सोल्व करें तो देखो 2 - 1 ये तो बन गया 1, ठीक है, प्लस ये बना 1/4, और 1 + 1/4 किसके बराबर होता है, ये 5/4 के ही बराबर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमें थर्ड क्या दे रहा है, हमें 5/4 जो हमारा आंसर था ये निकाल के दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि आपके पास 250
250 व 1000 के मध्य 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योग निकाल के बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। 250 और 1000 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, कौन से नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं और क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, उन सभी इंटीजर्स का आपको सम निकाल के बताना है। तो देखो आसानी से कर लेंगे, हम लेंगे 250 है, ठीक है। 250 से जो बड़ा जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल है। अब देखो 250 तो नहीं है, 251 नहीं है, 252, ये 252 नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं संख्या में, उन सभी नंबर्स का सम यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2, 5 और 2, इनका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 12, और 12 कितना आ रहा है, इसका 9 आ रहा है ना, सॉरी इसका सम कितना आ रहा है 9, और 9 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 252 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो देखो पहला नंबर क्या आ जाएगा अपनी सीरीज का, पहला नंबर आ जाएगा 252, फिर इसके बाद में 255, अपन 3 को ऐड करते चलेंगे, 255 के बाद में 258 और ये आगे चलेगा, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्या आएगा अपनी सीरीज का, क्या 1000 जो नंबर है, 1000 3 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो 1000 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, 99 है, ठीक है। ये 999 है और ये नंबर क्या आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल है। तो अपन ये सीरीज बना ली, हमने ये सीरीज बना ली। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे सभी पदों में, ठीक है। हमें योग निकालना है। अब देखो हमें ये नहीं पता कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितने होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, इसमें एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी कि इस सीरीज में टोटल पद जो हैं ये कितने होंगे, ठीक है। तो देखो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है, ठीक है, वो कितना आ रहा है आपके पास, या फिर आप सीधा बना सकते हो। हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है, जो एन टर्म्स का जो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कितना, n/2 a + l, यही तो होता है ना, n/2 a + l। तो आपके पास n तो फिर भी आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, a है आपके पास 252, l है आपके पास 999, ठीक है। तो n कैसे निकालोगे, इस सीरीज का जो tn पद है ये फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर्मूला होगा a + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है पद लास्ट का जो 999, ये पद आपके पास निकलते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम n निकाल लेंगे, 3n n-1 इज टू कितना आएगा, 999 में से यदि अपन 252 माइनस करें तो देखो करके देख लेंगे, 9 - 2 7, 9 - 5 4 और 9 - 2 कितना 7, ठीक है। इसको यदि अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, यदि इसको 3 से डिवाइड करें तो देखो ये आएगा आपके पास 2 4 और 9, ठीक है। 2 4 9 3 से डिवाइड करने पर आ गया। n की वैल्यू यदि अपन निकालें तो n आपके पास आ जाएगा 250, ठीक है। n की वैल्यू ये आ गई। फॉर्मूला है आपके पास टोटल सम निकालने का कितना, Sn निकालने का फॉर्मूला है आपके पास n/2 a + l। अब ये देखो कैलकुलेशन बची है, n की वैल्यू है आपके पास 250/2, a है आपके पास 252 प्लस l है आपके पास 999। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, किससे, 125 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ से, देखो 9 + 2 11, 6 + 9 कितना 15, और ये कितना आएगा, ये 12। मतलब ये नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर होगा वही हमें निकाल के देना है। तो देख लेना ये मल्टीप्लाई करने पर कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो b - c का होल स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर यदि समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो आपको 1/b - c, 1/c - a और 1/a - b का पता लगाना है कि ये कौन सी में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे या फिर ये नंबर्स HP में होंगे, ठीक है। यदि हमारे पास ये गिवन है कि ये तीनों नंबर्स यदि समांतर श्रेणी में हैं तो क्या यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आएगा और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा दोनों आपस में इक्वली तो होंगे ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा आपके पास कॉमन डिफरेंस का c - a का होल स्क्वायर माइनस b - c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनाना। तो c - a का होल स्क्वायर माइनस b - c का होल स्क्वायर, ये कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आएगा, a - b का होल स्क्वायर माइनस c - a के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। अब ये देखो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो देखो क्या बना, c - a प्लस b - c और c - a माइनस b प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बनेगा आपके पास a - b प्लस c - a
और ब्रैकेट में बनेगा a माइनस बी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखो c से c कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा आपके पास b माइनस ए। बी माइनस ए को क्या अपन a माइनस बी बना लेंगे ताकि दिखने में ज़्यादा सही रहे, तो इसको मैंने बना दिया a माइनस बी। ठीक है, और माइनस का साइन ले लिया मैंने ये बाहर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, देखो माइनस का a माइनस का b प्लस का 2c ना, और ये माइनस को अपन साथ में मल्टीप्लाई ही कर देंगे यहाँ से, या फिर इसमें भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये बनेगा आपके पास a प्लस बी और माइनस का 2c। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो ये वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी किसके, यहाँ से भी देखो ये बनेगा a से ये a कैंसिल, क्या बना c माइनस बी ना, c माइनस बी को मैंने बना लिया b माइनस सी, मतलब माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी माइनस का साइन यदि कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास कितना b प्लस सी और माइनस का 2a। ये इक्वेशन आ गई, देखो ये वैल्यू है ये इसके बराबर आ रही है। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन जो है इसको मैंने क्या कर दिया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ये भी अपन इसको लिख सकते हैं कि जो a प्लस बी माइनस 2c है ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है b माइनस सी, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन जो b प्लस सी माइनस का 2a है अपॉन a माइनस बी। ये अपन इसको आराम से लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस से यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखो जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको अपन क्या बना सकते हैं, इसको अपन ये भी तो बना सकते हैं क्या कि ये जो है, चलो इससे पहले अपन एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास सीरीज बनते आ रही है उसमें क्या गिवन आपके पास 1 अपॉन बी माइनस सी है, 1 अपॉन सी माइनस ए है और 1 अपॉन ए माइनस बी है। आपके पास क्या है, b माइनस सी तो है, a माइनस बी भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, c माइनस ए की वैल्यू नहीं है। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ c माइनस ए से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, c माइनस ए से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेप है ना, ये क्या बन रहा है आपके पास, ये स्टेप यही बन रहा है कि जो 1 अपॉन सी माइनस ए है, 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये क्या बन रहा है आपके पास 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, ये दोनों देखो यही बनेंगे, इसको अपन लिख देंगे 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी, और ये जो टर्म है इसको अपन लिख देंगे 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए। यदि ये आ रहा है तो देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये यहाँ का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, और ये जो अगला पद है ये क्या बन रहा है, ये यहाँ का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। अब कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, ये तीनों नंबर्स किस में होंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने। यदि ए बी सी ये तीनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, ये तीनों नंबर्स यदि हरात्मक श्रेणी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, जो जैसे अपन करते आए हैं बाई ऑप्शन वाली टेक्निक से वही टेक्निक अपन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ए बी सी तीन नंबर अपन इस हिसाब से एज्यूम करेंगे ताकि ये तीनों नंबर्स किस में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो अपन ये मान लेंगे कि 1/2 और मैंने मान लिया 1/3, ये तीनों नंबर्स किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से a तो 1 बन जाएगा, b बन जाएगा 1/2, ठीक है, और c बन जाएगा 1/3। अब देखो जो वैल्यू इसने दी है ना, ये वैल्यू अपन इन नंबर्स का यूज करते हुए निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, इसने क्या दिया है, इसने हमें दिया है 1/b। अब 1/b, b की वैल्यू 1/2 है तो 1/b क्या बनेगा, 2 बनेगा, प्लस का साइन। 1/c, c की वैल्यू 1/3 है तो 1/c क्या बनेगा, 3, प्लस का साइन, ये माइनस का 1। ठीक है, 1/c कितना 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी कितना 2। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे अपन। देखो यहाँ से तो मिलेगा आपके पास 4 और यहाँ से कितना मिलेगा हमें 2, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 8 आएगा। अब जो ऑप्शन हमें 8 आंसर निकाल के देगा उसी को अपन टिक लगा देंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए चेक करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये देखो 2 अपॉन बी सी, देखो 2 अपॉन बी इंटू सी कितना बना 1/6 ना, तो ये 6 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो मैंने 2 अपॉन बी सी को सोल्व कर लिया, कितना आएगा 12 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। 1 अपॉन बी स्क्वायर देखो 1/4 बना, तो ये देखो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तो हमें 16 दे रहा है जो कि नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यदि अपन देखें तो देखो 3 अपॉन सी स्क्वायर, तो देखो 3 अपॉन सी स्क्वायर कितना 9 ना, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो देखो ये बनेगा 27, और 27 में प्लस में कोई ना कोई वैल्यू ऐड ही होगी। ठीक है, 27 में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी तो ये देखो ज़्यादा ही बन के आएगा 27 से, लेकिन हमें तो 8 चाहिए ना, तो ये अपन ये भी आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो कितना आएगा उससे नहीं पता
था, लेकिन 8 तो ये हमें नहीं देगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड यदि अपन चेक करें, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या रहा है 3/b²। तो देखो 3/b² कितना है, ये देखो b² की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 ना, तो ये ऊपर जाएगा तो देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 12। फिर माइनस का साइन 2/ab, तो देखो 2/ab की वैल्यू कितनी आएगी, देखो a और b को मल्टीप्लाई किया तो 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 4। तो 12 - 4 करेंगे तो देखो ये ऑप्शन हमें क्या दे रहा है, ये ऑप्शन हमें 8 आंसर दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्वेश्चन में अपन 15 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्लास का टाइमिंग मैंने बढ़ा दी है थोड़ी, पहले अपन लगभग 8 या 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, अब देखो हमने क्या कर दिया है, क्लास की टाइमिंग को बढ़ाकर हर क्लास में अपन 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आगे भी आपको क्लास की टाइमिंग में थोड़ा ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिलेगा। आज अपन 15 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन लगभग 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, मतलब हर क्लास में अपन 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम तक जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।